चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ये हवाई जहाज उड़ता कैसे है आसमान में। ये आप सब लोगों ने बहुत देखा होगा। आपको मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि इतना वजन लेके आखिर ये उड़ता कैसे है। तो इसी भी बारे में मैं आप एक वीडियो बनाया हूँ आप सबके लिए। चलिए देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी मेरा न्यू चैनल है। एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि हमारा हवाई जहाज आखिर उड़ता कैसे है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा तीन चार नियम। नंबर एक जो है वो है लिफ्ट। नंबर दूसरा जो है वो है भार। नंबर तीसरा जो है वो घर्षण बल होता है। और चौथा जो होता है थ्रस्ट। अब चलिए हम थ्रस्ट के बारे में जानते हैं कि थ्रस्ट हम का काम क्या होता है। थ्रस्ट नंबर एक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। थ्रस्ट का काम होता है कि प्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके नीचे प्लेन की विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन के सामने आ रही हवा को खींचकर दबाव बनाता है और पीछे छोड़ देता है। जैसे आप चित्र में आप देखते होंगे, ये यही है। इस इंजन को हवा खींचता है, सामने से हवा खींच के पीछे की तरफ छोड़ देता है। इसको एक उदाहरण की तौर पर आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक गुब्बारा हो गया। अब गुब्बारे में जैसे आप हवा भर दो, हवा भरने के बाद उसको आप छोड़ दो कि ऊपर उठ जाएगा। ठीक इसी प्रकार काम उसमें भी होता है। अब चलिए समझते हैं कि इंजन काम कैसे करता है। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पर ये एक आपका इंजन हो गया। ये आपका एक उदाहरण के तौर पर इंजन हो गया। उदाहरण के तौर पर विंग पर लगे इंजन में 5 महत्वपूर्ण बात होते हैं। अब जैसे मान लो कि विंग, आप सब लोगों ने डिस्टर्ब होंगे कि विंग क्या होता है। विंग आपको बताते हैं कि जो पंख का ये पंखा होता है, इसको विंग कहते हैं। और इसके जो नीचे लगा रहता है वो इंजन रहता है। इसमें 5 महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और यह इंजन जो है जहाज को बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये नहीं है लेकिन इंजन से जहाज नहीं उड़ता है। इंजन से केवल क्या होता है कि जहाज आगे भागती है बस, और इंजन कुछ नहीं करता। उड़ाता है उसका विंग। अभी आप सब लोगों को हम बताएंगे आगे कि जहाज लैंड करते समय क्या काम करता है, उड़ते समय क्या काम करता है। मतलब हर एक वीडियो में आपको मैं समझाना चाहता हूँ। अब जहाज के इंजन में अगर आप सामने से देखेंगे तो उसमें एक फैन दिखाई देगा। इसमें 5 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। जहाज के अंदर का जो फैन होता है यह टाइटेरियम का बना होता है, जो एक कठोर धातु का होता है, जो गर्मी, हवा और सब कुछ ये सह सकता है। और यह पंखा बहुत पावरफुल होता है। यह सामने आ रही हवा को ये खींचकर, लाखों किलो हवा को खींचकर पीछे की साइड में भेज देता है। ये हवा 2 रास्तों से होकर गुजरती है। एक बाईपास होकर गुजरती है और सीधा। बाईपास हवा जो होता है निकलती है
बाईपास सामने से आकर हवा इंजन में सामने से चलकर जो बाईपास से गुजरती है वो इंजन को ठंडा रखने में मदद करती है और बहुत सारा काम करती है। चलिए अब समझते हैं कि विंग क्या होता है। विंग, चलिए साइड में आपको चित्र बनाकर हम समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये पंखे का एक विंग हो गया, ये पंखे का एक विंग हो गया, ये विंग हो गया। अब देखिए जब ये जहाज उड़ता है, जहाज जब उड़ता है तो इसके विंग में, ये देखिए इसके विंग में, ये देखने में एक सामान्य विंग लगता है। बहुत लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये सीधा है, क्योंकि दोस्तों ये सीधा नहीं रहता है। इसका डिजाइन इस तरफ से किया रहता है कि इसमें बहुत सारा सिस्टम लगाया जाता है। जैसे इसमें सिस्टम के आमतौर पर हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि इसमें पेट्रोल रहता है, फ्यूल, पहली बात। और दूसरी बात तो इसमें उड़ने की बहुत सारी व्यवस्था इसमें दी जाती है। इसी की मदद से हमारा जहाज उड़ता है और बहुत सारा सिस्टम इसमें होता है। तो इसमें ये विंग जो आगे की तरफ है ये थोड़ा तिरछा रहता है, इस टाइप का। तो तिरछा जब रहता है, जब जहाज उड़ते समय इसका कंट्रोल पायलट के पास होता है। जब जहाज उड़ता है, उड़ते समय जहाज जब रनवे पे होता है तो इस विंग में लगी दो पत्तियां होती है, उस पत्तियों को नीचे की साइड में झुका दिया जाता है, जो पायलट के हाथ में कंट्रोल रहता है। नीचे की साइड में इसको झुका दिया जाता है, इस पत्तियों को, और हवा का दबाव नीचे की तरफ बनता है। जब हवा के दबाव आपका नीचे की तरफ बनेगा तो प्लेन का ऊपरी वाला भाग, ये देख रहे हैं आगे का हिस्सा, ये ऊपरी वाला भाग सीधा उड़ जाता है। इसके बाद इंजन का काम होता है उसको आगे खींचना। इंजन का काम होता है उसको आगे खींचना। इंजन तो आगे ले जाएगा, ये तो उड़ाएगा भी नहीं और ये कुछ नहीं करेगा, ये केवल आगे खींचता है इंजन, बस, और कुछ नहीं करता। और जब हमारा प्लेन आसमान में जब उड़ने लगता है तो सारे बल हमारे क्या होते हैं कि समान हो जाते हैं, मतलब बराबर बराबर वायुमंडल में वायुमंडल हो जाता है। अब इसके पीछे लगे हुए सब इसको बोलते हैं ड्रब। अब ड्रब का क्या काम होता है कि जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लो कि एक कार है, चलिए समझा दे रहे थे। जैसे मान लो ये कार है, आप उस, जैसे मान लो ये कार है, मतलब एक उदाहरण के तौर पे आप समझा रहा हूँ आपको कि पीछे लगे हुआ ड्रम का क्या काम होता है, उसी के एक उदाहरण के तौर पे आप मैं समझा रहा हूँ। पीछे लगा हुआ ड्रम का काम होता है कि जैसे आप एक कार में बैठे हैं तो उसमें उस कार की स्पीड 200 स्पीड है, 200, और आप उसमें से हाथ निकाल रहे हैं, तो हाथ का बल और कार का बल बराबर है, और हाथ आपका कार के साथ साथ में चला जा रहा है। अब वहीं अगर कार की स्पीड 2000 प्रति घंटा की रफ्तार से होती तो जो है आपका हाथ टूट जाता, क्योंकि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता, इसलिए हाथ टूट जाता। तो ठीक इसी प्रकार जैसे मान लो कि धरती पर कोई चीज जैसे आ रहा है, आसमान से कोई चीज आ रहा है, गिर रहा है। जैसे मान लो ये एक आसमान हो गया,
आसमान से धरती की तरफ कोई चीज आ रहा है, तो इसका प्रेशर इतना, इसका दबाव इतना तेज होता है ना कि इसमें आने वाली चीज में तुरंत जो है आग लग जाती है। इसी को बचाने के लिए पीछे ड्रम लगाए जाते हैं ताकि हवा का वायुमंडलीय दबाव सही रहे। अब आपने देखा होगा कि प्लेन के नीचे में एक पहिया होता है जिसको जहाज को नीचे उतारते समय यूज किया जाता है। इसको भी अंदर कर दिया जाता है क्योंकि अगर ये बाहर रहेगा तो इसमें वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि पहिया में आग लग सकती है, क्योंकि प्लेन में भी आग लग सकता है, इसका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए प्लेन को पहियों को अंदर कर दिया जाता है। और एक बात और है, जैसे प्लेन को जो पायलट होते हैं उनके प्लेन को उड़ाते समय पायलट को हमेशा अलग अलग प्रकार का भोजन दिया जाता है, क्योंकि अगर एक पायलट घायल हुआ तो दूसरा पायलट पायलट को संभाल सके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और भी वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अभी शुरुआती है वीडियो का, अभी धीरे धीरे मैं शुरू करा, अभी पहला दूसरा 3-4 वीडियो डाला हूँ, अभी धीरे धीरे मैं डालता रहूँगा, धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगा। अभी थोड़ा नया नया चैनल है मेरा, तो आप समझ गए होंगे कि प्लेन आखिर कैसे होता है। मतलब पूरा मैंने बेवड़ा से नहीं बताया, इसमें देखो